अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे वादी फंडर। वादी फंडर ज़िला गज़र का आखिरी सियाहती मकाम है। ये गिलगित से तकरीबन 168 किलोमीटर और चित्राल से 210 किलोमीटर पे वाक़ई है। दोनों तरफ से तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र है। फंडर वैली छोटे छोटे कस्बों और गाँव पे मुश्तमिल है। सतह समंदर से 9087 फुट बुलंद ये मकाम अपनी गहरी नीली झीलों, ऊंचे बुलंद बाला पहाड़ और दरियाई गज़र के लिए मशहूर है और ये कुदरती हुस्न से माला माल है। पंजाब के लोग अगर ये मंज़र देखते तो कमीज़ें उतार के डुबकियाँ लगानी शुरू कर देते। वैसे ये चशी कस्बा है और ये उसका हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट है। ये चशी का कब्रिस्तान है। मकामी लोग कहते हैं कि ये बहुत कदीम कब्रिस्तान है, इसकी सैकड़ों साल पुरानी तारीख़ है और ये फंडर जाते हुए रास्ते में ये आता है। और इस कब्रिस्तान में कई शहदा मदफून हैं और इसके अंदर ख़ास तौर पे कारगिल के शहदा की भी कब्रें मौजूद हैं। यहाँ के लोग पाक आर्मी को बहुत पसंद करते हैं और अपनी शमूलियत फ़ख्र का बाइस समझते हैं। ज़िला गज़र ने पाक आर्मी को बहुत सारे जवान, अफसरान और शहदा दिए हैं। सिपाही अब्दुल रऊफ़ शहीद ये भी कारगिल के शहीद हैं और पुनियाल सेक्टर कारगिल में इन्होंने जाम शहादत नोश किया। शारा कुराक्रम सारी ही ख़तरनाक रास्तों पे है और काफ़ी ख़तरनाक मोड़ हैं। ये अली बेग शहीद का मज़ार है जो एक हादसे का शिकार हुए और उनके साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल इकरामुल हक और 21 जवान सुमर नाले के करीब एक कोस्टर के हादसे में शहीद हुए। चशी की ये खूबसूरत वादी में जो ये कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का मंज़र है। लहलहाते सरसब्ज़ दरख्त, बहता हुआ दरियाए गज़र और बुलंद वाला पहाड़ और उसके दामन में ये कब्रिस्तान है। इन बल खाती हुई सड़कों पे जब आप सफ़र करते हैं तो हर मोड़ एक नया मंज़र और इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ये फंडर वैली सारी इंतहाई खूबसूरत है। अक्सर लोग इसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं और जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है ये स्विट्ज़रलैंड से कम भी नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे, आपको फंडर में दिखाऊंगा, आप फंडर देखिएगा, फिर शायद आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ कर सकें। ये फंडर का दाखिली रास्ता है। आप जैसे ही फंडर में दाखिल होते हैं आपको सड़क के दोनों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स, मोटल्स, इसके अलावा दरिया के साथ साथ कई पिकनिक पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं।
और अगर आप यहाँ किसी से रास्ता पूछेंगे तो वो सबसे पहले कहेगा पहले मेरे साथ चाय पिए फिर आप आगे जाएं। ट्राउट यहाँ की सौगात है। चाय का पूछते हैं पर ट्राउट का मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि पहले ट्राउट खाओ और फिर आगे जाओ। यहाँ की होटल इंडस्ट्री उस तरह तो डेवलप नहीं है जैसे बाकी सयाती मकामात पर होती है, मगर इंतज़ामात के हिसाब से मुनासिब होटल हैं, अच्छे होटल हैं। इसके अलावा यहाँ साहब लोगों के लिए भी होटल मिल जाते हैं। हर किस्म के लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ के होटल। वो लोग जो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो गर्मियों में आते हुए अपनी अद्वियात और स्पेशली मास्क ज़रूर साथ पे लाएं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे पोलन की काफ़ी बहुतात होती है। हवा में पोलन के ज़रात आम उड़ते हुए महसूस होते हैं और हाइट की वजह से सांस में दुश्वारी भी हो सकती है, तो एहतियात ज़रूर करें। शहर में दरिया सड़क के साथ साथ चलता है और दरिया के किनारे काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के पिकनिक पॉइंट्स हैं, सरसब्ज़ मैदान हैं। यहाँ पे लोकल टूरिस्ट, पाकिस्तानी टूरिस्ट तो आते हैं, मगर उसके अलावा गैर मुल्की टूरिस्ट काफ़ी तादाद में इधर आते हैं। पूरी वादी में एक ही बैंक है, उसके साथ ATM भी है, पर कोशिश करेंगे ज़रूरत के लिए कैश, मुनासिब कैश अपने साथ रखें। अगर आप फंडर विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन महीने जून, जुलाई और अगस्त है। 15 अगस्त के बाद यहाँ पे मौसम बदलना शुरू हो जाता है। ये बारात जा रही है। यहाँ लोग शादियाँ बहुत सादगी से करते हैं, मगर दूल्हा और दुल्हन मखसूस सफ़ेद रंग का लिबास पहनते हैं, मखसूस टोपियाँ पहनते हैं। करीबी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, रवायती धुनें बजाई जाती हैं ढोल पे और मुख्तलिफ़ साज़ों के साथ। इसके अलावा खुले मैदान में फ़ोटोशूट यहाँ की शादी का लाजमी जुज़्व है। वादी फंडर में एक छोटा सा बाज़ार है जिसको गलोख बाज़ार कहते हैं, और पूरी वादी में ये एक मुख्तसर सा बाज़ार है जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिलती हैं और करीबी गाँव और कस्बों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। पर इतनी कोई गहमा गहमी नहीं होती चूँकि यहाँ की आबादी भी बहुत कम है और कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत हद तक महदूद हैं। गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी नीचे उतरता है तो साथ अपने मिट्टी लेके आता है, जिसकी वजह से यहाँ दरियाओं झीलों का रंग सब्ज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राउट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, उनका अखलाक बहुत बुलंद है और बेलौस हैं और ख़ुश होते हैं कि हमारे इलाके में बाहर से लोग आएँ, मेहमान आएँ। इसके अलावा यहाँ के लोगों का ज़रिया माश ज़राअत से जुड़ा हुआ है और वो भी चंद महीनों का मामला होता है, तकरीबन 4-1 महीने। उस दौरान ये अपनी सब्ज़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उनको सुखाते हैं, काश्त भी करते हैं, फिर उनको सुखाते हैं। इसी तरह जानवरों के लिए चारा काश्त करते हैं, उनको सुखाते हैं। सितंबर के बाद यहाँ पे शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। आप भी जब यहाँ गर्मियों में आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि सूरज ढलने के बाद मौसम काफ़ी सर्द हो जाता है, जबकि दिन में अगर बादल हों और तो
मौसम ठंडा होता है। मई से लेके जुलाई तक यहाँ शदीद तेज़ हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से मौसम सर्द, गर्मियों में भी सर्द रहता है। ये तरतीब से जो दुकानें नज़र आ रही हैं, ये गलोग बाज़ार है जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया था। ये बहुत मुख्तसर सा बाज़ार है। मकामी लोगों की ज़रूरियात तो पूरी हो जाती हैं, पर जो सयाह यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, कोशिश करें अपनी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ें अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी बहुत ही कम होते हैं। वादी फंडर में रियासती इदारों से ज़्यादा NGOs एक्टिव हैं। इनमें सर फहरिस्त आगा ख़ान, उनका हेल्थ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद एजुकेशन पे उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ NGOs हैं जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में लोगों को सपोर्ट करती हैं और यहाँ पे हुकूमत से ज़्यादा NGOs बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ज़राअत के शोबे में GRSP लोगों को काफ़ी सपोर्ट करती है, जदीद मशीनें फ़राहम करती है ताकि उनको काश्तकारी में मदद मिल सके। वादी फंडर की एक और सौगात यहाँ के आलू हैं जो कि इंतहाई खुश जायका होते हैं। काश्त तो उनकी बड़ी महदूद पैमाने पे होती है मौसम की सख्ती की वजह से, पर उसमें अक्सर हिस्सा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी फैक्ट्रियों में ले जाती हैं, जिनको प्रोसेस करती हैं और फिर चिप्स बनाकर बेचती हैं। आज का वीलॉग यहाँ तक। अगले वीलॉग में मैं आपको गुलकमोली लेके जाऊँगा और वहाँ की तर्ज ज़िंदगी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ का कल्चर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।